यूपीएससी परीक्षा के परिणाम आने पर कैथल के हुडा सेक्टर में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। आपको बता दें कि कैथल के रहने वाले शुभम सिंगला ने यूपीएससी परीक्षा में 420वां रैंक प्राप्त किया, जिसको लेकर परिवार की खुशी का ठिकाना नहीं है। वहीं इस अवसर पर परिजनों ने मिठाई खिलाकर शुभम को बधाई दी। साथ ही यूपीएससी परीक्षा में 420वां रैंक पाने के बाद शुभम ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए बताया कि वह प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहे थे, लेकिन उनका लक्ष्य देश की सेवा करना था। मेरा नाम शुभम सिंगला है और मेरा इस बार यूपीएससी सीएससी 2023 में 420 रैंक आया और मैं आईआईटी दिल्ली से मैंने इंजीनियरिंग की है मैकेनिकल में। उसके बाद मैंने 1 साल जॉब की, उसके बाद मैंने यूपीएससी की प्रिपरेशन शुरू की और फिर दूसरे अटैम्प्ट के बाद मैंने फिर से जॉब ज्वाइन कर ली और अभी ये मेरा तीसरा अटैम्प्ट था और दूसरा इंटरव्यू था। शुरुआती शिक्षा कहाँ शुरू? मैंने शुरुआती नर्सरी से लेकर 12th तक आरकेएसडी पब्लिक स्कूल से ही की है। और हाँ जी, कैसे मन में आया कि यहाँ तक पहुँचना है? ये मुझे ख्याल आया जब मैं जॉब कर रहा था मुंबई में। तब मुझे लगा कि केवल जॉब में उतनी सेटिस्फेक्शन नहीं है जो शायद सिविल सर्विसेज के थ्रू मिलेगी, लोगों की सेवा कर कर मिलेगी। तब मैंने तैयारी का शुरू किया। तो मन में क्या अचीवमेंट है कि अगर आप आईएएस बन गए तो आप हाँ जी, तो क्या करना चाहेंगे सबसे पहले? मैं जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं उन्हीं को ढंग से इम्प्लीमेंट करना चाहूँगा। तो एक मतलब अगर यही चीज़ सही से हो जाए तो मुझे लगता है बाकी सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। गवर्नमेंट ने पॉलिसीज़ अच्छी बनाई हैं, अगर जो थोड़ी बहुत कमी है, अगर हल्की सी भी है, तो वो ढंग से इम्प्लीमेंट हो जाए हर जगह। तो शुभम जी, इस मुकाम तक पहुंचने के लिए आप किसका सहयोग सबसे ज़्यादा मानते हैं? मेरे माता पिता और भाई और भाभी का सहयोग मैं मानूंगा सबसे ज़्यादा। उसके अलावा मेरे कुछ दोस्त हैं जिन्होंने मेरा साथ दिया है पूरी जर्नी में, तो उनका भी बहुत महत्वपूर्ण है। घर में बैकग्राउंड क्या है आपके फादर की, अपनी मदर की, कैसे सब कुछ किया आपने? तो मेरे माता पिता रिटायर्ड टीचर्स हैं एंड उन्होंने हमेशा से ही सपोर्ट किया है कि आपकी पढ़ाई में आपको जो करना है, उन्होंने कभी रोका नहीं है। तो जब मैं नौकरी छोड़कर आया तब भी उन्होंने ये नहीं बोला कि क्यों छोड़कर आ रहा है, कि जैसा तुझे ठीक लगता है, जो तेरा मन है वैसे कर। क्या नौकरी करते थे आप? मैं जेपी मॉर्गन बैंक में एनालिस्ट की नौकरी करता था। संतुष्टि नहीं मिली, आपको आगे जाना था? संतुष्टि कम थी कि केवल पैसा कमाने से शायद उतनी संतुष्टि नहीं मिली जो सिविल सेवा में लोगों की सहायता कर कर मिलेगी। वहीं शुभम के माता पिता से जब इस बारे में बात की गई तो वह काफी खुश नजर आए। उनका कहना था कि आज उन्हें अपने बेटे पर गर्व महसूस हो रहा है और लोग बधाई देने आ रहे हैं। सभी के बच्चों को अच्छी पढ़ाई करनी चाहिए ताकि वे देश के लिए कुछ अच्छा कर सकें। हमें तो बहुत अच्छा लगा। सबसे पहले तो बहुत खुशी हुई। बेटा नॉर्मली पढ़ता था, कोई ज़्यादा नहीं, साथ साथ में अब तो जॉब भी कर रहा था बल्कि, और नॉर्मली स्टडी करता था। ऐसा कोई टेंशन वाली बात नहीं, कुछ नहीं। तो नहीं, इसमें बीच में नौकरी छोड़ दी, तब आपका क्या रिएक्शन था? हमने ये कहा था बेटा कोई ऐसी बात नहीं, जो तेरा मन कहता है वही कर, कोई अपनी ऐसी बात नहीं। हम जॉब कर रहे हैं, हम उस टाइम में जॉब में थे, दोनों टीचिंग लाइन में थे। तो अक्सर बच्चे जब जॉब पे चले जाते हैं तो पेरेंट्स बाद में जॉब से ड्रॉप नहीं करवाते। तब ये जॉब से ड्रॉप करके आया तो आपका और आसपास का क्या रिएक्शन रहा? हमने आसपास तो ये बताया नहीं, मैंने जॉब छोड़ दी जी। हाँ, हमने कहा जॉब करता है। तो कैसा फील हो रहा है, आप लोग बधाइयाँ देने आ रहे हैं? हाँ, बड़ा अच्छा लग रहा है। अब तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। रिश्तेदारों के फोन कॉल? हाँ, रिश्तेदार के भी सुबह से आ ही रहे हैं फोन। तो क्या कहना चाहेंगे, बच्चों को कितनी तैयारी करवानी चाहिए कि बच्चे इस मुकाम तक पहुँचे? रेगुलर स्टडी है, आगे और भी कोई भी रेगुलर स्टडी करें, लेकिन इतना है कि माँ बाप का रिस्पेक्ट करो। ये रिस्पेक्ट करता था शुरू से। आज के जो इन्वायरमेंट है उसके हिसाब से बच्चा इन्वायरमेंट के हिसाब से बहुत रिस्पेक्ट करता है। आप सर खुद एक टीचर रहे हो, क्या मानते हो कि शिक्षा से बड़ा कोई धन क्या? शिक्षा से बड़ा समाज सेवा। शिक्षा सबसे बड़ा धन। शिक्षा तो है ही है, समाज अमूल्य सेवा। धन। और समाज सेवा हो सकता है, तो बेटा यदि बड़ी जॉब पे जाएगा तो समाज सेवा कर सकता है। हाँ। नीलम रानी, और मैं भी रिटायर्ड टीचर हूँ। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई कि आपका थैंक यू सर। इस मुकाम तक पहुंचने के लिए आपका पूरे परिवार का कितना सहयोग रहा और ये कितना कोऑपरेट करता था? ये हमें पूरा कोऑपरेट करता था, हमने भी इसको पूरा कोऑपरेट किया। जॉब छोड़ के आए तो हमें ऐसा नहीं लगा भी क्यों छोड़ के आए, तो हमें वहाँ बेटा जो तुझे करना है कर। तो किस तरह का माहौल है, बधाइयाँ मिल रही है, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया, बहुत ठिकाना ही नहीं है खुशी का। पिछले साल मायूस हो गए थे, इंटरव्यू में रह गया था ये, लेकिन हमने फिर भी हमने कहा भाई बेटा नहीं, हमने इसको
पूरी तरह से हौसला दिया। पंजाब केसरी टीवी के लिए कैथल से कांता शर्मा की रिपोर्ट।